गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित सिंगर क्लासेस। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपने हमारी सारी वीडियोस पीछे जो गुडविल चैप्टर के ऊपर बनी हुई हैं सारी देखी होंगी। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस करी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारी वीडियोस के लिंक डाल दूंगा। आप गुडविल चैप्टर देखिएगा और आपको बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम अपनी पार्टनरशिप स्टार्ट करने वाले हैं। और पार्टनरशिप का पहला चैप्टर जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, कौन सा है हमारा, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। चाहे आप आईएससी के हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हो, पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर हमारा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप ही होता है। ठीक है, तो आइए जरा ये शुरू करते हैं जरा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब क्या है? पार्टनरशिप का मतलब है जहां पर दो या दो से ज्यादा पर्सन एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं किसी भी बिजनेस को करने के लिए। इट इज कॉल्ड अ पार्टनरशिप। देखिए, डेफिनेशन भी अकाउंट्स में यही बोलती है, अ पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्संस। या साफ साफ बोला हुआ है, टू और मोर पर्संस who have agreed to share the profits of the business। ठीक बात है, आपने क्या करा है, दो लोगों ने या दो से ज्यादा लोगों ने एक बिजनेस को शुरू किया है और उन्होंने एक एग्रीमेंट किया कि भाई हम फ्यूचर में इस रेशियो में अपना अपना प्रॉफिट हम शेयर कर लेंगे। आगे बोलते हैं कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखिए, पार्टनरशिप के अंदर सारे पार्टनर जरूरी नहीं है कि फर्म के अंदर आकर काम करते हैं। ठीक है, जैसे ही इनकी एग्रीमेंट होती है तो इन पार्टनर्स के अंदर कुछ एक्टिव पार्टनर्स होते हैं। एक्टिव का मतलब है जो डेली आते हैं और डेली जाते हैं पार्टनरशिप फर्म से। और कुछ पार्टनर्स जो है स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, बस फर्म के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं, पैसा लगाया और घर पर बैठ गए। ठीक है, वो बस इन्वेस्टमेंट में ध्यान देते हैं, वो ये नहीं देखते कि उन्हें जाना है या नहीं जाना। लेकिन जो एक्टिव पार्टनर है वो डेली फर्म में जाता है और काम करता है। तो देखिए, लाइन में यही लिखा हुआ है यहाँ पर, कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सब काम कर रहे होंगे या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर एक पार्टनर होगा जो सबके बिहाफ पर सारा काम देख रहा होगा। ये उनकी खुद की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि कौन एक्टिव पार्टनर बनना चाहता है, कौन स्लीपिंग पार्टनर बनना चाहता है। तो देखिए, जब ये पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट करते टाइम एक एग्रीमेंट बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, डीड का मतलब है एक एग्रीमेंट। भाई आपने कोई बिजनेस शुरू कराया, उसके बारे में कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए कि कैसे पता चलेगा कि हमने भाई पिछले 4 साल पहले या 5 साल पहले हमने एक बिजनेस शुरू किया था। ठीक है, तो एक एग्रीमेंट बनाई जाती है जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। लिखा हुआ इसमें, अ पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इन राइटिंग। ठीक बात है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड हमेशा राइटिंग में होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट यानी कि लड़ाई के चांसेस थोड़े से हो जाते हैं किसी भी बात को लेकर कि भाई हमने पहले तो ये डिसाइड करा था और आप आज इस बात को बोल रहे हो। तो इससे अच्छा एक एग्रीमेंट बना लो, लिख लो हर बात को, जिससे फ्यूचर में आपको किसी भी चीज के बारे में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो हम अपनी पार्टनरशिप डीड को जाकर देख लें कि भाई इसके बारे में हमने क्या सोचा था पहले। आगे लिखा हुआ है, एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस पर ध्यान दीजिएगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इट इज नॉट मैंडेटरी टू हैव अ पार्टनरशिप डीड इन राइटिंग। लेकिन हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो क्या बोलता है कि जरूरी नहीं है पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर किसी भी एग्रीमेंट को बनाना। आगे बोलते हैं, बट इट इज बेटर टू हैव रिटन डीड टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट इन फ्यूचर। लेकिन आपकी खुद की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा है कि आप एक पार्टनरशिप डीड बना लो। ठीक है, यहां पर क्या करता है, देखिए पार्टनरशिप का जो एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, वो आपके ऊपर किसी तरह की बाउंडेशन नहीं डालता कि आपको पार्टनरशिप डीड बनानी ही बनानी है। लेकिन एक जनरल बात जरूर बोलता है कि भाई किसी भी प्रॉब्लम को फ्यूचर में फेस करने से अच्छा है उस चीज के बारे में आज ही हम पहले से ही लिख के रख लेते हैं कि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको हम फ्यूचर में ऐसे डील कर लेंगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, पार्टनरशिप डीड बना सकते हो। आगे लिखा हुआ है, इट इज साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। ठीक है, सारे पार्टनर्स मिलकर क्या करते हैं, उस पार्टनरशिप डीड को साइन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, पार्टनरशिप चैप्टर स्टार्ट हुआ। ये फंडामेंटल्स है। फंडामेंटल्स का मतलब है बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप। हम सिर्फ बेसिक्स पढ़ेंगे, इसके अंदर कोई हाई फाई चीजें नहीं है, सिर्फ बेसिक्स हैं। ठीक है, तो देखते हैं जरा आगे वाले पेज पर हम क्या लिखने वाले हैं। तो देखिए, आगे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर हमारा क्या बोलता है। आगे चैप्टर बोलता है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। जरा जो पार्टनरशिप है उसके फीचर्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए भाई, क्या क्या हो सकते हैं हमारे फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टनरशिप के। तो देखिए, फर्स्ट फीचर इज एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्संस। ये तो डेफिनेशन के अंदर भी लिखा हुआ है ऑलरेडी पहले से ही कि पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट ऑफ टू और मोर पर्संस। ठीक है, एक अकेला पर्सन पार्टनरशिप नहीं कर सकता। पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए आपको दो या दो से ज्यादा पर्सन की नीड हमेशा ही रहेगी। सेकंड पॉइंट बोलता है लॉफुल बिजनेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए वाला पॉइंट, लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस क्या बोलता है
कि जब भी आप किसी पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर एंटर करते हैं तो आपका जो बिजनेस है हमेशा लॉफुल होना चाहिए। यानी आप किसी भी अनलॉफुल बिजनेस की पार्टनरशिप नहीं कर सकते कि भाई 2 पर्सन मिलकर पार्टनरशिप करते हैं, यार चले काम शुरू करते हैं, चोरी करा करेंगे। क्या इस तरह की बिजनेस को आप पार्टनरशिप बोल सकते हो? हम इसे नहीं बोल सकते। यानी कि उन पर्सन्स की लैंग्वेज में तो हो सकता है वो पार्टनरशिप हो, लेकिन लॉ इस तरह की पार्टनरशिप को बिल्कुल इनवैलिड मानता है। ठीक बात है। जैसे 2 पर्सन मिलकर बोल रहे हैं चलिए स्मगलिंग का काम शुरू करते हैं, यानी अनलॉफुल बिजनेस। ठीक है, तो उस तरह के बिजनेस को हम क्या बोलेंगे? हम उसे अनलॉफुल बिजनेस बोलेंगे। और इस तरह के बिजनेस को पार्टनरशिप की लैंग्वेज में और गवर्नमेंट की लैंग्वेज में हम बिल्कुल अनलॉफुल बिजनेस बोलते हैं और उसको हम पार्टनरशिप के अंदर नहीं लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, देखिए थर्ड पॉइंट, एग्रीमेंट। पार्टनरशिप के अंदर क्या होनी चाहिए? हमेशा एक एग्रीमेंट, एक रिटन एग्रीमेंट होनी चाहिए। अभी हमने पीछे देखा है, पीछे की डेफिनेशन में कि रिटन एग्रीमेंट होनी भी चाहिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। लेकिन फिर भी बोलते हैं कि एग्रीमेंट होनी चाहिए, जिससे कि कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर आपके सामने आता है तो उस कॉन्फ्लिक्ट को आप अपनी एग्रीमेंट को देखकर, उस पार्टनरशिप डीड को देखकर आसानी से सॉल्व कर सको। आगे बोलते हैं बिजनेस में भी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप डीड के अंदर यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर हम क्या देखते हैं कि या तो जितने पार्टनर्स हैं सारे आकर डेली काम कर रहे हैं, अभी पीछे भी हमने यही बात पढ़ी है, या तो सारे मिलकर काम कर रहे हैं आकर, या फिर वो किसी एक पार्टनर को बोल देते हैं भाई यार तुम आकर देखा करो बिजनेस, हम नहीं आएंगे। ठीक है, तो जो आ रहा है पार्टनर वो कौन है? अभी मैंने बताया था एक्टिव पार्टनर। ठीक है, और जो नहीं आ रहे हैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर कर घर पर बैठे हुए हैं, दे ऑल आर कॉल्ड एज अ स्लीपिंग पार्टनर। फिर आता है हमारा फीचर पार्टनरशिप का, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। पार्टनरशिप के अंदर हमेशा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मेंशन होना चाहिए कि हम जो पार्टनरशिप कर रहे हैं उसका ये फीचर है कि हम डिसाइड भी करना चाहते हैं कि कौन कितना कितना शेयर अपने पास रखेगा। ठीक है भाई, फ्यूचर में 1 साल खत्म होते ही 31 मार्च को कुछ प्रॉफिट निकलेगा, तो पार्टनर्स को ये भी तो देखना है कि आप कितना लोगे और मैं कितना लूंगा, तो उसके लिए जो है पार्टनरशिप करनी कंपलसरी है और वो हम करते भी हैं। और लास्ट आता है हमारा इसके अंदर अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये पॉइंट क्या बोलता है कि पार्टनरशिप डीड के अंदर जितने भी पार्टनर्स काम कर रहे हैं सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अब मैं अनलिमिटेड का मतलब बता देता हूं, अगर पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर लॉस हो गया कहीं तक भी तो सारे पार्टनर्स मिलकर पे करेंगे, सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई हम तो आ ही नहीं रहे थे, हम तो घर पे बैठे हुए थे, आप देख रहे थे बिजनेस, आप बियर करोगे। ठीक बात है, कोई पार्टनर इस तरीके से नहीं बोल सकता, चाहे कोई एक्टिव पार्टनर हो यानी कोई आकर कर रहा है काम, या कोई स्लीपिंग पार्टनर हो, चाहे कोई घर पर बैठा हो, सारे इसके सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। पार्टनरशिप फर्म को जो भी लॉस हुआ है सारे पार्टनर्स मिलकर ही बियर करेंगे, कोई अपने आप को इससे बचा नहीं सकता। तो देखिए आगे का टॉपिक हमारा क्या है, आगे का टॉपिक है हमारा राइट्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स को क्या क्या राइट मिलते हैं जब वो पार्टनरशिप डीड के अंदर आते हैं, यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर आते हैं। तो देखिए क्या क्या राइट्स पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स को मिलते हैं। द फर्स्ट राइट इज राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, यानी कि पार्टनरशिप डीड के अंदर पार्टनर को बिल्कुल ये राइट है कि जब भी किसी चीज के रिगार्डिंग कोई डिसीजन लिया जाएगा तो वो पार्टनर बेझिझक पार्टनरशिप की मीटिंग के अंदर आ सकता है और अपनी उपस्थिति को वहां पर दर्ज कर सकता है। यानी कि भाई मैं आ रहा हूं, कोई उसको नहीं रोकेगा क्योंकि उसके पास राइट है टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, वो पार्टिसिपेट कर सकता है, मैनेजमेंट में बैठ सकता है, कोई उसको मना नहीं करेगा कि सर आपको तो बुलाया नहीं, आप आए क्यों। कोई भी पार्टनर है, सबके पास राइट है आने का। सेकंड देखते हैं, राइट टू बी कंसल्टेड इन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। हर पार्टनर के पास राइट है कि जब भी पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर किसी भी चीज के रिगार्डिंग आपको डिसीजन ले रहे हो तो उसको भी उस चीज के बारे में पता होना चाहिए और उसकी भी राय, उसकी भी कंसल्टेशन उस चीज के बारे में होनी चाहिए। यानी कि आपको, अगर मैं पार्टनर हूं तो मुझसे भी पूछना पड़ेगा कि बताइए सर इसका क्या काम करना है। ठीक है, तो यानी कि हर पार्टनर्स के पास राइट है टू बी कंसल्टेड। आगे लिखा हुआ है राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि हर पार्टनर के पास राइट है कि वो पार्टनरशिप फर्म के अंदर जितने भी अकाउंट्स बनते हैं, यानी जितने भी खाते हम तैयार करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए, हर पार्टनर उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बेझिझक चेक कर सकता है। कोई दूसरा पार्टनर उसको मना नहीं कर सकता कि आप मत देखिए, आपके पास राइट नहीं है बुक्स देखने का। नेक्स्ट आता है हमारे इसके अंदर राइट टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन एग्रीड रेशियो। ठीक बात है, हर पार्टनर के पास ये राइट है कि जो हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनरशिप डीड के अंदर डिसाइड किया है कि भाई इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम फ्यूचर में यूज करेंगे, तो हर पार्टनर के पास राइट है कि उसके हिसाब से ही उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए मैं इस पे लिख भी देता हूं इंपॉर्टेंट, यानी कि नंबर 5, राइट टू रिसीव इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम
ऑन द लोन गिवन टू द फर्म। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, सपोज कीजिए भाई हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है उसको पैसों की जरूरत पड़ गई, तो पार्टनरशिप फर्म बाहर से लेगी बैंक से लोन, लेकिन एक पार्टनर कह रहा है यार बाहर से मत लो लोन, मेरे घर में पैसे रखे हुए, मैं ही पार्टनरशिप फर्म को पैसे दे देता हूं। तो इस केस में अगर कोई पार्टनर ही पार्टनरशिप फर्म को पैसे दे देता है तो पार्टनर के पास राइट है कि वो 6% पर एनम के हिसाब से पार्टनरशिप फर्म से इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अगर कोई और इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा है तो वो इंटरेस्ट लगेगा, अगर कुछ नहीं लिखा है इंटरेस्ट के बारे में तो भी उसको 6% इंटरेस्ट तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट आता है राइट टू अलाउ और नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। हर पार्टनर के पास राइट है कि जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है वो बिल्कुल बेझिझक बोल सकता है कि नहीं भाई हम इसको नहीं लेना चाहते, या फिर बहुत अच्छा पर्सन है आप इसको भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर एंटर कर सकते हैं। यानी उसके पास पूरा राइट है किसी भी पर्सन को हाँ और ना करने का, अलाउ भी कर सकता है, डिस अलाउ भी कर सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। हर पार्टनर के पास राइट है कि वो पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो सकता है, लेकिन रिटायर होने से पहले उसको एक प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा। बिना नोटिस के आप रिटायर नहीं हो सकते। भाई ये तो गलत हो जाएगा ना, आप एकदम से पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के चले जाओ, पुराने पार्टनर्स को पता ही ना हो। तो इससे अच्छा है आप क्या करो, पहले एक नोटिस दे दीजिए, प्रॉपर नोटिस दे दीजिए, उसके बाद आप जा सकते हैं, कौन रोक रहा है आपको। तो देखिए लास्ट पॉइंट हमारा क्या बोलता है, इफ अ पार्टनर इनकर्स एक्सपेंसेस ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म the partner has the right to get indemnified against these payment from the firm। देखिए पॉइंट क्या बोलता है कि अगर कोई पार्टनर अपनी पॉकेट से फर्म के किसी भी एक्सपेंस को पे करता है तो ये पार्टनर का राइट है कि वो फर्म से उस एक्सपेंस के लिए इंडेमनिफाइड कर सकता है, यानी कि रिकवरी के लिए बोल सकता है। भाई मैंने अपनी जेब से फर्म का पैसा पे किया है तो ऑब्वियसली बात है फर्म मुझे उसको क्या कर देगी, रिकवर कर देगी, मुझे रिडीम कर देगी। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे के सारे राइट्स ऑफ पार्टनर्स। तो देखिए आगे क्या चलते हैं हम, नेक्स्ट पेज पर देखिए क्या आता है। तो देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप के टाइम किसी भी तरह की कोई एग्रीमेंट नहीं बनाई है, कोई भी डीड नहीं बनाई है, तो उस केस में हमारा जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उसके अंदर कुछ प्रोविजंस है इस चीज से रिलेटेड। क्या क्या प्रोविजंस है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेज विल बी इक्वल। ठीक है, पार्टनर्स के जो शेयर होंगे, जो प्रॉफिट्स एंड लॉसेज होंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सेकंड है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। आपने जो फर्म के अंदर कैपिटल लगाई हुई है, फर्म आपको उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करेगी अगर आपने कोई डीड नहीं बनाई है तो। फिर आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर आपने पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया हुआ है और आपने पार्टनरशिप डीड भी नहीं बनाई है तो इस केस में कोई बात नहीं, तब भी आपको जो पार्टनरशिप फर्म है वो 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट जरूर पे करेगी। यहाँ लिखा हुआ है अलाउड एट द रेट 6% पर एनम, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, हैंस इट इज पेबल इवन इन द केस ऑफ लॉस। अगर फर्म को लॉस भी होगा ना तब भी फर्म आपको, आपने जो फर्म को लोन दिया है उसके ऊपर 6% इंटरेस्ट तब भी पे करेगी। आगे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट चार्ज। ठीक है, अगर आपने फर्म में से कुछ पैसा अपना निकाल लिया है तो उस केस में फर्म आपसे कोई भी ड्रॉइंग के ऊपर इंटरेस्ट भी नहीं चार्ज करेगी। उसके बाद आता है हमारा सैलरी और कमीशन, यानी कि अगर आपने कोई डीड नहीं बनाई है तो आपको सैलरी और कमीशन भी नहीं पे किया जाएगा, नॉट अलाउड, अगर उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है तो। फिर आता है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल द पार्टनर्स एग्रीज। ठीक है, अगर सारे पार्टनर्स की सहमति नहीं है तो कोई भी नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट नहीं हो सकता। ठीक है भाई, डन। तो देखिए ये था हमारे क्लास का आज का ओवरऑल पिक्चर। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। देखिए इस वीडियो के अंदर मैं अपना आपको व्हाट्सएप नंबर भी डाल दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर किसी भी डाउट्स को मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, तो आज हम अपनी वीडियो को यहीं पर ही एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास बिल्कुल मिस मत कीजिएगा क्योंकि हम इस चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जो भी हमारे टॉपिक्स हैं मैं पहले पेज पर आपको टॉपिक्स लिखवा दूंगा कि इस चैप्टर के अंदर टॉपिक्स क्या क्या कवर होने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद हम आपको सारे के सारे हर क्लास के ऊपर एक एक हम टॉपिक कवर कर लेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।